नमस्कार। हम आपको थोड़ी-सी जानकारी देने जा रहे हैं शनिदेव के मार्गी होने से संबंधित। देखिए, जब शनिदेव अभी 23 तारीख को सीधी चाल चलने लगेंगे, यानी उल्टी चाल से सीधी चाल चलना, मार्गी चलना। जब शनिदेव उल्टी चाल चल रहे थे, यानी वक्री चाल चल रहे थे, तो कुछ राशि वालों के लिए अच्छा भी था। अब सीधी चाल चलेंगे तो कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए बुरा होगा। अब कुछ को कष्ट मिलने शुरू होंगे, कुछ के कष्ट बढ़ने शुरू होंगे, कुछ राशि वालों के। तो यही हमें समझना है कि आपकी राशि पर शनि की सीधी चाल का क्या प्रभाव होगा। शनिदेव कर्म के आधार पर फल देते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा आप रिजल्ट पाएंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छी पूजा होती है हनुमान जी की पूजा करें, जो सबसे सरल है। हनुमान जी की पूजा करके, पीपल के वृक्ष की सेवा करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव तभी नाराज होते हैं जब आप अपने नीचे के लोग, जैसे आप किसी कंपनी में बॉस हैं, आपके नीचे जो कोई काम कर रहा है, वो कोई कर्मचारी ही होगा, उसका पैसा मार लें, उसका हक मार लें, उसको सैलरी ना दें या उसको परेशान करें, तो शनिदेव परेशान आपको करेंगे। आप उसको परेशान करेंगे, शनिदेव आपको परेशान करेंगे। तो अपने नीचे जो लोग हैं, वो चाहे वो आपके घर के नौकर हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो समाज में नीचे दबके के काम करने वाले लोग हों, तो इनका हक नहीं मारना है। इनकी इनके ऊपर अपना रुआब नहीं जमाना है, अपनी पोज़ीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, तो आपका शनि कभी खराब नहीं होगा। अब शनिदेव और कैसे खराब होते हैं? कोई लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं, कुछ लोग पैसे की चोरी कर लेते हैं, कुछ लोग रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हेरा-फेरी कर लेते हैं, तो इनका शनि अपने आप धीरे-धीरे खराब होता रहता है, फिर एकदम से आपको शनिदेव बुरे प्रभाव देने शुरू कर देते हैं, जब उनका वक़्त आता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनसे हमें बचना है। कुछ लोग अ, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे चालबाज़ी करते हैं, खूब ज़्यादा होशियारी करते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाते हैं, लोगों का पैसा-वैसा हड़प लेते हैं, उनको भी शनिदेव बहुत परेशान करते हैं। अब शनिदेव जब खराब होते हैं तो अधिकतर कहाँ पे दिक्कत होती है? कमर के निचले हिस्से में, किसी के पैर टूट जाएगा, किसी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, किसी का ये टूट जाएगा, घुटना टूट जाएगा, पैरों में मोच आने लगेगी। ये सब चीज़ें जब होने लगे तो समझ लीजिए शनिदेव आपके खराब हो रहे हैं, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएँ, खूब रोज़ चोट-चपेट लगनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए शनिदेव खराब हो रहे हैं, हड्डियाँ टूटनी शुरू हो जाएँ, खासकर पैर की हड्डी टूटने लगे, तो समझ लीजिए शनिदेव आपके खराब हो रहे हैं या खराब होने की शुरुआत हो गई है। अब शनि के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना सबसे सरल उपाय है। बाकी और भी उपाय हैं, जो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। तो कुछ लोगों पे शनि की ढैया, कुछ पे शनि की साढ़े साती चल रही है, कुछ राशियों पे, कुछ पे नहीं चल रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी राशि में कुछ बुरा हो रहा है, तो आप नियमों का पालन करके उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ खराब हो रहा है, तो आप हनुमान जी की शरण में जाकर अपने शनि के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं। तो आपके लिए सब सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चिंता मत करिएगा, डरिएगा नहीं कि दीपावली से पहले किसी राशि वाले के लिए हमने बोला कि शनि खराब है, तो आपकी दीपावली खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बस आप ध्यान रखिएगा कि कुछ गलत ना करें। और ये जो जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ, ये चंद्र राशि पर आधारित होती हैं, यानी कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जब आप पैदा हुए थे, तो उस समय में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, उसको चंद्र राशि बोलते हैं। और अगर आपके पास कुंडली वगैरह नहीं है, तो फिर आप नाम राशि से देखकर भी लाभ उठा सकते हैं। और आइए, अब आपको हम बताते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, जब शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएँगे। 23 अक्टूबर 2022 से ये शुरुआत होगी और 17 जनवरी 2023 तक यहाँ पर शनि रहेंगे, फिर मार्गी अवस्था में ही कुंभ राशि में चले जाएँगे। तो चलिए, अब आपकी राशि के बारे में हम आपको बताते हैं। तो मार्गी शनि क्या करेंगे मकर राशि वालों के लिए? यानी लग्न में ही बैठेंगे शनिदेव और आपकी ही राशि के स्वामी हैं, तो आपकी राशि के लिए शनिदेव लग्न में बैठेंगे और क्या रिज़ल्ट देने वाले हैं। और कुंभ राशि आती है धन भाव में, तो धन भाव और लग्न के स्वामी हो जाते हैं शनिदेव।
तो आपके लिए बेहतर होगा कि परेशानी होगी, अब जानते हैं। और आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाते, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। प्रथम भाव लग्न भाव है और शनि यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे और मार्गी भी हो रहे हैं, तो आपकी राशि के स्वामी है, तो आपको लग रहा होगा कि आपके लिए सब कुछ बढ़िया होने वाला है। मार्गी के साथ साथ साढ़े साती भी है, तो थोड़ी अधिक कठिनाई होगी, यानी कि अभी वो खुशी के पल नहीं आए हैं, थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको छोटी-बड़ी मानसिक परेशानियाँ होंगी, भाग-दौड़ बढ़ सकती है, आपके अंदर आलस बढ़ सकता है, आपका आपका बार-बार काम से मन दूर हो सकता है, मन ना करे, काम को टाल दें, मतलब आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, चलो छोड़ देते हैं, मतलब लापरवाहियाँ बढ़ सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप किसी करीबी के साथ अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। आप किसी के साथ बहुत लंबी पार्टनरशिप कर रहे हैं और एकदम से आपको लगा कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो आप उससे रिश्ता भी तोड़ सकते हैं, उसके साथ कोई पार्टनरशिप भी तोड़ सकते हैं। यानी कि आप अपने मतलब को देखेंगे, आपको लगता है कि अब मेरा मतलब पूरा हो गया, अब मुझे सामने वाले की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसका साथ छोड़ सकते हैं। मौका परस्त निकलेंगे, अपना भला सोचेंगे, दूसरा जाए भाड़ में। आपको बहुत सँभल कर चलना होगा, तभी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, नहीं तो परेशानियाँ आपको घेर लेंगी। छोटे भाई-बहन की तबीयत को लेकर भी आपको परेशानी हो सकती है, सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ती चली जाएँगी। प्रेम संबंध में तकरार बढ़ेगी और आपका तनाव भी बढ़ेगा। ज़िद्दी स्वभाव का होना आपके लिए कष्टकारी साबित होगा। आपको गंभीर होना होगा, सीरियस होकर काम करना होगा और बहुत सँभल कर चलना होगा, ज़िम्मेदारियाँ ठीक से निभानी होंगी, एक समझदार इंसान बनना होगा। जीवन में अनेक क्षेत्रों में आपको घबराहट, चिंताएँ, परेशानियाँ परेशान कर सकती हैं। काम करने से पहले ही टेंशन आ सकती है, बाधाएँ आपको घेर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, शिक्षा प्रभावित हो सकती है, जीवन साथी का विरोध मिल सकता है, परेशानी बढ़ सकती है, यारी-दोस्ती में भी आपको तनाव हो सकता है। साढ़े साथी का प्रभाव परेशानियाँ लेकर आ रहा है। आपको आपका गैर लचीलापन परेशानी का कारण बनेगा। आप अगर बिल्कुल जिद पे अड़ गए कि मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है। आप किसी की अगर सुनेंगे नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। नौकरी में, व्यापार में स्थान परिवर्तन होगा। 17 जनवरी 2023 तक जब तक शनि कुंभ राशि में मार्गी नहीं होते हैं, तब तक आप पर समझिए उतरती हुई शनि की साढ़े साती होगी, तो आपके लिए उतरती हुई ढैया होगी, तो आपके लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। तो मकर राशि वालों के लिए साल के अंतिम कुछ महीने फ़ायदेमंद नहीं हैं। पार्टनरशिप, व्यापार में तकलीफ़ आ सकती है, किसी नई चीज़ की शुरुआत ना करें, नौकरी में टिके रहें, नई नौकरी की ढूँढने के चक्कर में ना पड़ें, शांति के साथ समय बिताएँ, वक़्त का इंतज़ार करें, अभी वक़्त आपका नहीं है, पिता के काम-धाम में परेशानियाँ आ सकती हैं, पिता की सेहत में दिक्कत आ सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। जनवरी के मध्यकाल के बाद आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और सभी प्रकार के आपके कष्ट दूर हो जाएँगे। अभी सब्र का घूँट पीकर धीरे-धीरे चलना है। राजनीति में सावधानी रखें, तोल-मोल कर बोलें। आपको अपने राज किसी से नहीं बताने हैं, चुपचाप अपने काम करते रहना है। शनिवार को तेल या तांबे का दान परेशानी का कारण पैदा करेगा, तो ना करिएगा। क्रोध पर काबू रखिएगा। पत्नी व संतान या जीवन साथी की सेहत को भी लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपके बॉस से आपको बचना होगा, वो आप पर कोई कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। व्यवसाय में सफलता पानी है तो वीराने में यानी कि सुनसान जगह में काला नमक का एक टुकड़ा गड्ढा खोदकर ज़मीन में दबा दें। धन संपत्ति अगर चाहिए तो बंदरों की सेवा करें, बंदरों को गुड़ और केला खिलाएँ और अगर सेहत बहुत खराब होती है आपकी, आपकी पत्नी की या परिवार में किसी की तो आप क्या करेंगे, बरगद के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाएँ और गीली मिट्टी जब हो जाएगी दूध से उसका टीका माथे पर लगाएँ। घर में शराब नहीं रखें, जुआ वगैरह ना खेलें, मांस, मछली, मांसाहार, लहसुन, प्याज़ इन सब से परहेज़ करें और जब भी कोई खुशी का वक़्त हो तो ढोल बाजे ना बजाएँ, चुपचाप अपना सेलिब्रेट करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का है, तो शनि संबंधी दान मत करिएगा। इरादे नेक रखिए, हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। मंदिर वगैरह जाना शुरू कर दीजिए। तो आपके लिए अभी समय थोड़ा सब्र करके आगे चलने का है, ज़्यादा हवा में मत उड़िएगा, नहीं तो गिर पड़ेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं, तो शनि संबंधी चीज़ों का दान मत करिएगा, इस बात को दोबारा नोट कर लीजिए। और अगर आप अपनी 2023 की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और जानें 2023 का हाल। हरि ओम, नमस्कार।